वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है सॉल्व क्वेश्चन पेपर। इससे पहले जो है हमने इसका जो है क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया था, तो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आया था कि इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर दें। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर में हम जो है सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, चाहे एमसीक्यू हो या क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल में जो है हर एक यूनिट का जो है एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके इस वीडियो के आप उस जो है एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप यूनिट का जो है एक्सप्लेन चैप्टर भी बना हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जो है एमसीक्यू रहेगा, सेकंड क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट रहेगा, और थर्ड सेक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और डी सेक्शन जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन ए के अंतर्गत, जिसमें 12 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? तो कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू द सिस्टम और नेटवर्क। इसमें से कौन जो है यहाँ डिफाइन करता है कि आपके जो है सिस्टम को हार्म कर सकता है, सिस्टम को डैमेज कर सकता है, और आपके सिस्टम में जो है डिफरेंट टाइप के जो है थ्रेट्स जो है ला सकता है। तो किसके थ्रू हो सकता है? ये साइबर अटैक के थ्रू जो है पॉसिबल है, थ्रू द नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इटैलिक। इटैलिक का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इटैलिक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+I। यहाँ पे Ctrl+V जो है बोल्ड का होता है, Ctrl+C कॉपी का होता है, Ctrl+U जो है वो अंडरलाइन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं यहाँ पे 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए गए में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लाइनेक्स है, यूनिक्स है, विंडोज एंड एमएस ऑफिस। तो यहाँ पे लाइनेक्स, यूनिक्स वो जो है ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहीं पे विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एमएस ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज ए लॉजिकल फंक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो डिफरेंट फंक्शन यूज किए जाते हैं, सम, इफ, मैक्स, एवरेज यहाँ पे, तो उसमें से जो है इफ जो है वो लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन का मतलब होता है कंडीशन लगाया जा सकता है, जबकि सम जो है ऐड करने का काम आता है, मैक्स जो है मैक्सिमम एक्सेस करने के लिए, और एवरेज जो है एवरेज फाइंड करने के लिए जो है यहाँ पे इस फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच डिवाइस इज यूज्ड टू रीड द कोड रिटर्न ऑन द बैंक चेक। बैंक चेक में जो यहाँ पे कोड रहता है उसको रीड कौन करता है? तो वो रीड किया जाता है MICR के द्वारा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रिंटर इन द टर्म ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग। दिए गए में से कौन सा जो है बेस्ट प्रिंटर है कि जो क्वालिटी ऑफ प्रिंट के हिसाब से, यानी बेस्ट क्वालिटी का अगर प्रिंट आपको लेना है तो सबसे अच्छा प्रिंटर जो रहता है वो रहता है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाता है यहाँ पे 8, fraudulent acquiring sensitive information from the user by the impersonating trusted website is called। तो ऐसा तरीका जिसमें आपके साथ क्या हो सकता है, आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसको एक्सेस किया जा सकता है, वो भी ऐसा लगेगा जैसे वो ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो ये फिशिंग है जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। तो देखिए माउस और कीबोर्ड में जो है कॉमन जो है वो कीबोर्ड है, क्योंकि अगर हमारे पास माउस नहीं रहेगा तब भी हम कीबोर्ड के थ्रू जो है आसानी से काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल माउस है तो कीबोर्ड के थ्रू जो काम करना है वो नहीं हो पाता है। लेकिन कीबोर्ड अगर हमको अच्छे से ऑपरेट करने आता है तो हम माउस के का भी काम हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वी कैन इंसर्ट इन प्रेजेंटेशन में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम जो है प्रेजेंटेशन में जो है टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। तो कौन सा जो है रॉ फैक्ट का कलेक्शन होता है? रॉ फैक्ट का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा का कलेक्शन जो है, तो वो डेटा ही जो होता है वो क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट कहलाता है। स्टेलिंग समवन ऑथेंटिकेशन डिटेल इज एग्जांपल ऑफ। अगर समवन कोई आपका जो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पूछता है, तो कहेगा
आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाएगा, यानी आपका जो आइडेंटिटी है उसको चोरी करना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 क्वेश्चन जो है वो किसके थे, MCQ के थे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे जो है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो 2 मार्क्स के रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट एनी 3 वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसी 3 वायरलेस टेक्नोलॉजी के नाम लिखो। तो यहाँ पे 3 जो है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और वाईफाई, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड। 3 जो है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एग्जांपल वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है। तो ये जो है आप वायरलेस टेक्नोलॉजी से जो है अपने डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज साइबर स्टैकिंग। तो साइबर स्टैकिंग क्या कहलाता है। साइबर स्टैकिंग इन्वॉल्व यूजिंग द इंटरनेट, ये जो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है, जिसमें सेल फोन या फिर अदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस के द्वारा जो है आपकी जो है कोई जो है दूसरा जो है आपके जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, वाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो साइबर सिक्योरिटी इज ए आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग नेटवर्क, एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप अपने नेटवर्क को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। डिवाइसेस, इसके साथ साथ जो है डेटा और अनयूजफुल जो है, ताकि जो अनयूजफुल या फिर जो क्रिमिनल जो प्रैक्टिस है उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सके। तो ये जो होता है साइबर सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको जो है हम दूसरे तक जाने से रोक सके। तो यही जो है साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में OS बोला जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर का, जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज जिसमें यूजर जो है अपना काम करता है वो सबको मैनेज करने का काम किसका होता है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल यहाँ पे विंडोज है, लाइनेक्स है, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप क्या होता है। तो ए वर्ड प्रोसेसिंग फीचर इज, तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग फीचर का एक ऑटोमेटिकली जो है हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ए वर्ड फ्रॉम विच देयर द अनसफिशिएंट स्पेस फ्रॉम द एंड ऑफ वन लाइन ऑफ द टेक्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। तो ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जो है एक एडवांटेज है कि जब हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और उस लाइन में नहीं आ पाता है तो ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, आपको इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वर्ड व्रैप जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एडवांटेज है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट एक्चुअल में क्या होता है, ग्रिड होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया जा सकता है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में। तो इसी को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं, राइट एनी 2 मेथड टू सिक्योर अवर कंप्यूटर। हम 2 मेथड बताइए जिसमें हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। तो पहला, हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर को जो सिक्योर करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो है ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे जिसको हम नहीं जानते हैं, तो अननोन सॉफ्टवेयर का यूज भी नहीं करेंगे, तो इससे हमारा सिस्टम जो है सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज यूज ऑफ फॉर्मेटिंग इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में फॉर्मेटिंग का क्या यूज है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व द स्पेसिफाइंग हाउ द डॉक्यूमेंट विल बी लुक इन इट्स फाइनल फॉर्म ऑन द स्क्रीन एंड व्हेन प्रिंटेड। तो फॉर्मेटिंग क्या करता है, डॉक्यूमेंट को जो है स्पेसिफाई करता है कि अब जब डॉक्यूमेंट जो है फाइनल में कैसे दिखेगा और जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है कैसे प्रिंट होके आएगा, तो इसी को बोला जाता है फॉर्मेटिंग। राइट एनी 5 इनपुट डिवाइस नेम। तो 5 इनपुट डिवाइस का नाम जो है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, OMR और लाइट पेन। तो ये इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, OMR और लाइट पेन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो एनी 5 आउटपुट डिवाइस नेम, तो यहाँ पे जो है मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है और हेडफोन जो है ये एज ए आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम। तो रैम और रोम में जो है डिफरेंस आपको लिखना है। तो रैम का फुल फॉर्म पहले आप लिख सकते हैं, रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही रोम का जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट यहाँ पे रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब होता है जो टेम्पररी मेमोरी होता है, कुछ समय के लिए ही डेटा को सेव करके रख सकता है,
लेकिन रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट डेटा को सेव करके रखना। रैम जो है एक्सपेंसिव होता है, इसका कॉस्ट जो है कंपेयर टू रोम जो है वो थोड़ा कॉस्टली आता है, और जबकि रोम जो है वो क्या होता है चीप प्राइस में आता है, सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, राइट द रूल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के रूल, वैसे तो कई सारे रूल हैं लेकिन हमने यहाँ पे 3 रूल्स, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे रूल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के क्या रूल। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होना चाहिए, जो 12 to 14 कैरेक्टर के होने चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर एंड सिंबल। जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसमें अपर लेटर भी होना चाहिए, लोअर के लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए। नॉट अ वर्ड कैन बी फाउंड इन द डिक्शनरी और द नेम ऑफ द पर्सन। आपको जो है डिक्शनरी या फिर अपने जो पर्सनल नेम है उसको जो है उसमें ऐड नहीं करना है, ना ही करेक्टर, प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करना है। अदरवाइज जो है कोई भी जो है, अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या फिर बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका जो सिस्टम है वो हैक हो सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो कंप्यूटर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आर स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेलिटी एंड मेमोरी। तो कंप्यूटर जो है कोई भी काम स्पीड के साथ कर सकता है, एक्यूरेसी किसी भी प्रकार के मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होता, इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है थकता नहीं है, वर्सेलिटी यानी कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप के टास्क को कर सकता है, वर्सेटाइल होता है, और मेमोरी, कंप्यूटर के पास जो है मेमोरी होता है जिसके थ्रू जो है वो अपने जो है डेटा को स्टोर करके भी रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर का, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसी का और में दिया हुआ है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड द एप्लीकेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू द हैंडल द स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, यूजर के किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे अगर आपको जो है गाना सुनना है तो आप VLC प्लेयर का उपयोग करेंगे, आपको टाइपिंग करना है टेक्स्ट तो यहाँ पे आप जो है वर्ड प्रोसेसर का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जरूरत है तो आप ओपन ऑफिस जो है यहाँ पे कैल्क का यूज करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है MS ऑफिस और फोटोशॉप दिया हुआ है। तो यूजर जिस सॉफ्टवेयर का यूज करता है वही जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, राइट द डिफरेंट व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन, विच वन इज डिफॉल्ट व्यू। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट व्यू का नाम लिखो और कौन सा डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे जो है व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन में व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड सॉर्ट व्यू होता है, हैंड आउट्स होता है, नोट्स पेज व्यू होता है, और इसमें सबसे जो डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू, जिसमें हम जनरली काम करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर D जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, राइट द डिफरेंट फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और डिफरेंट फीचर आपको लिखना है वर्ड प्रोसेसर का। तो वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर द कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है डेटा क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के फीचर दिए गए हैं, जैसे वर्ड ब्रेव क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब आप टाइप करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में जो है ऑटोमेटिकली चला जाता है। फॉर्मेटिंग, जिसमें हम डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके जो है उसको जब प्रिंट आउट लेंगे तो हमको एक जो है बेटर फॉर्मेट में हमको मिलेगा, तो ये जो है फॉर्मेटिंग कहलाता है। प्रिंटिंग, जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, हम जो है स्पेसिफिक टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और उसके जगह में जो है दूसरा जो है वर्ड भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, आपने टाइप किया है, आपको अगर कोई स्पेलिंग नहीं मालूम है तो वहाँ पे आपको सजेशन मिल जाता है जिसमें जाके आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट, आप टाइप करते रहते हैं, कहीं पे कुछ मिस्टेक होता है तो कॉमनली जो है उसको ऑटोमेटिकली जो है स्पेलिंग को सही कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क refer to the interconnected computing device that can be exchange data, share resources with each other।
तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर का जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ जो है वो डेटा या रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो आपके सिलेबस में 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दिया गया है, पैन, लैन, मैन एंड वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि एक शॉर्ट रेंज में काम करता है और ये इसमें क्या होता है, अगर आप पर्सनल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर के साथ जो है अपने मोबाइल को कनेक्ट करना हो, तो ये जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो है डिस्टेंस में काम करता है, जैसे एक जो है बिल्डिंग में एक ऑफिस के अंतर्गत काम करता है और वहाँ पे जो है आपस में जो लोकल एरिया में जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहेंगे उनके बीच में जो है यहाँ पे 100 से 150 या 500 तक के भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे स्कूल बिल्डिंग है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम जो है लैन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक जो है मेट्रो या सिटी के अंतर्गत जो है ये स्मॉल एरिया के अंतर्गत काम करता है, जिसमें उस सिटी को आपस में कनेक्ट करके उनके बीच में जो है के कंप्यूटर के बीच में जो है डेटा को ट्रांसफर यहाँ पे जो है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये काम किया जा सकता है कि एक सिटी में जो है उसके डिफरेंट ऑफिस है तो उनको कनेक्ट करके अगर वो यूज करते हैं तो मैन कहलाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे सिटी को, पूरे कंट्री को और ऑल द जो है जितने भी कंट्री है उसको कनेक्ट करने का काम करेगा। और ये कनेक्शन जो है वायरलेस भी हो सकता है, वायर के थ्रू भी ये कनेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा 25 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स मीन्स होता है क्या कि जो कई सारे जो ऐसे अटैक्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं और या फिर हमसे जो है मनी या फिर डिफरेंट टाइप के जो है हमसे जो है हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन के द्वारा हमसे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। तो उसी थ्रेड्स को क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी थ्रेड्स बोला जाता है। अब ये सिक्योरिटी थ्रेड्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है मालवेयर। मालवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स ये सारे जो है आ जाते हैं और मालवेयर के थ्रू अगर ये एक्टिवेट हो गए तो इसके द्वारा जो हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे और हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है वो भी डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है, किसी यूजर के द्वारा या ईमेल के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का प्रयास किया जाएगा और आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर देते हैं तो उसके द्वारा जो है वो आपके जो इंफॉर्मेशन के द्वारा जो है वो कोई भी काम कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर वायरस की बात करें तो कंप्यूटर वायरस जो है एक टाइप का जो है मालवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के प्रोग्राम को क्या करता है, सेल्फ रिप्लिकेट करता है और उसको डिलीट करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स भी जो एक मालवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, इसके कोड को या फिर उसके फॉर्मेट को चेंज कर देता है और हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रैंसमवेयर। कुछ समय से जो है रैंसमवेयर जो है बहुत चर्चा में है क्योंकि रैंसमवेयर भी एक तरीके का मालवेयर है जो हमारे सिस्टम में क्या करता है, हमारे सिस्टम के फाइल को या डिवाइस को दूसरे तक ले जाएगा या फिर हमारे सिस्टम के फाइल को करप्ट कर देगा और पेमेंट मांगेगा। जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो हमारे सिस्टम का फाइल जो है रिस्टोर हो जाएगा। तो ये कुछ अभी जो है इस तरीके से भी हमारे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, रैंसमवेयर के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है जितने भी तरीके का जो है जो हमारे कंप्यूटर के में जो थ्रेड्स हैं उनके बारे में बात कर लिया। तो इस तरीके से हमने जो ये क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।